हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा यूरोपियन कंपनी का आगमन, किस तरीके से ये भारत में आए, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। पहले इस लेक्चर को देखने के पहले आपको वो लेक्चर देखना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग ने प्रमुख जो है वो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में डिस्कस किया था कि कौन-कौन सी भौगोलिक खोजें हुई हैं 15वीं शताब्दी में। आइए तो उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यूरोपियन कंपनी के ये कुछ पार्ट में हमारे लेक्चर्स रहेंगे, जिसमें हम लोग इसके बाद पुर्तगाली डिस्कस करेंगे और इसके अलावा फ्रांसीसी डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले सामने हमेशा की तरह एक फॉर्मेट बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन हमारे भारत में आए हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो देखते हैं, सबसे पहले पुर्तगीज़ लिखा हुआ है, फिर डच लिखा हुआ है। डच कहाँ के निवासी है? ये हॉलैंड के निवासी थे। और उसके बाद है फिर ब्रिटिश, मतलब क्या है, ये इंग्लैंड के निवासी हैं। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है डेनिश। डेनिश मतलब ये डेनमार्क के हैं या इन्हें डेन भी कहा जाता है। ये लोग के आए हुए हैं। इसके बाद फिर फ्रेंच लोग आए थे फ्रांस से। इसके अलावा फिर आए हैं स्वीडिश, आए हैं स्वीडन से। ये फॉर्मेट बना है। सबसे पहले इनका आने का सीक्वेंस पूछा जाता है, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा कंपनी का सीक्वेंस पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। इसके अलावा पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने, ये पूछ लेता है। पहला कारखाना कहाँ लगाया था, दूसरा कारखाना कहाँ लगाए। इस टाइप के स्टैटिक जीके में काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं। और ये फिर भारत से कब गए हैं, ये देखेंगे हम लोग। इसके अलावा इनके कुछ विशेष योगदान रहे हैं क्या, वो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसके अलावा कल भी मैंने आपको मेप रूट बताया था। आज केवल हम लोग भारत के रेफरेंस में इसे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं पुर्तगीज़ के बारे में। पहले हम लोग इस तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वर्टिकल फॉर्म में हम लोग इसको रिवाइज़ करेंगे, तो चीज़ें क्या है, जल्दी याद हो जाएँगी। सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाली। जनरली आपने बुक में पढ़ा होगा, 4 मोस्टली मिलते हैं, पुर्तगाली, डच मिलते हैं, ब्रिटिश मिलते हैं और उसके बाद फ्रांसीसी। लेकिन ये भी आए हैं, लेकिन इनके ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है भारत में। ज़्यादा दिन तक इन्होंने व्यापार भी नहीं किया है, छोटे-मोटे रूप में व्यापार किया है, लेकिन ये आए हुए थे, इन्हें भी याद रखना है आपको। सबसे पहले पुर्तगीज़ की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ से आए थे? थोड़ा-सा मैप देख लीजिए पहले। ये रहा पुर्तगाल, स्पेन के पास। आप देखते हैं ये कॉर्नर में यहाँ पुर्तगाल होता है, यहाँ पर स्पेन है, ठीक है ना? यहाँ पर इटली है, सोनिया गांधी का मायका, ये लोग भी आए हैं, अभी तक हैं, आपको पता है। इसके अलावा यहाँ पर है फ्रांस, डेनमार्क है इस रीजन में, और यहाँ पर है फिर नीदरलैंड, जिसे हम लोग ऑरेंज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आपने सुना होगा। इसके अलावा स्वीडन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्कैंडिनेवियंस कंट्री पड़ जाती हैं। और ये रहा ब्रिटेन आपका, है ना? मैंने आपको ग्रेट ब्रिटेन, ये सारे के सारे डिफरेंस बता दिए थे, तो यहाँ पर है ग्रेट ब्रिटेन। तो देखते हैं, सबसे पहले यदि आते हैं तो पुर्तगालियों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये 1498 में आए थे, 1498 में भारत आते हैं। और उसके बाद फिर कंपनी का यदि क्रम पूछा जाता है, तो इन्होंने कंपनी सबसे पहले ही इनकी लगती है। आने में देखते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद दूसरे नंबर पे डच आते हैं, तीसरे नंबर पे कौन आए हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं, और चौथे नंबर पे फिर डेनिश आए हैं, और पाँचवें नंबर पे फ्रेंच आए हैं, और फिर कौन आते हैं, स्वीडिश आते हैं। तो याद रखिए, डच कहाँ के निवासी हैं, तो ये नीदरलैंड के या हॉलैंड के निवासी हैं ये। नीदरलैंड या हॉलैंड एक ही कंट्री है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके अलावा डेनिश कहाँ के हैं, तो ये डेनमार्क के हैं। डेन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं ये, डेनमार्क के लोग हैं ये। इसके अलावा कंपनी का सीक्वेंस केवल एक ही जगह चेंज होगा, बाकी सीक्वेंस वही रहेगा। देखिए, पहले पुर्तगाली आए तो कंपनी भी पहले इनकी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रिटिश जो है वो 3rd नंबर पे आए हैं, लेकिन इनका जो है वो कंपनी लगाने का जो सीक्वेंस है वो पहले हो जाता है। और डच का क्या हो जाएगा, डच रहेगा तीसरे नंबर पे। बाकी सारा का सारा क्या है, सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, 3 को अरेंज करने के लिए आता है कि इनका आने का सीक्वेंस क्या है और कंपनी का सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा 4th नंबर पे फिर डेनिश आएँगे, और फिर फ्रेंच आएँगे, और उसके बाद फिर क्या है, स्वीडिश अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करेंगी। कंपनियों के नाम इन्हीं के आधार पर हैं। कल मैंने आपको बताया था वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया के बारे में डिफरेंस बताया था। तो ये लोग अपनी कंपनी का नाम क्या रखेंगे, पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग क्या रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद फिर यहाँ पर है फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर यहाँ पर क्या है, स्वीडिश, तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ज़्यादा कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। फर्स्ट फैक्ट्री देखते हैं। पहली फैक्ट्री, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से अराइज़ होते हैं। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई थी, पुर्तगीज़ ने, तो कोची में लगाई थी।
और उसके बाद दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई तो इन्होंने किन्नौर में लगाई थी। किन्नौर भी कहाँ पड़ता है तो ये है केरल में है। लेकिन बाद में जब इन्होंने गोवा को जीत लिया था तो गोवा को इन्होंने हेड ऑफिस बनाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया था, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। इसके अलावा फिर 1961 में ये भारत छोड़कर चले गए थे। आपने सुना होगा कि गोवा को छोड़कर ये चले गए थे, गोवा और दमन द्वीप को छोड़कर चले जाते हैं 1961 में। और गोवा फिर क्या है यूटी बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा विशेष योगदान की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस चालू हुई है भारत में, याद रखिएगा इनकी सहायता से प्रिंटिंग प्रेस। और इन्होंने कहाँ लगाई थी तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने लगाई थी गोवा में, तो याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे जहाज निर्माण का कार्य भी इन्होंने चालू कर दिया है भारत में। सिर्फ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी किसने चालू किया था भारत में, तो वो पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा आलू का उत्पादन भी इन्होंने किया है, या आलू की खेती पूछा गया था किसके समय खेती करना स्टार्ट हुई है आलू की, तो भी याद रखिएगा पुर्तगालियों के समय से। इसके अलावा इन्होंने भारत में तम्बाकू की खेती करना भी स्टार्ट कर दिया था, टोबैको भी इन्होंने लेकर आया है, तो जो लोग खाते हैं इनको थैंक्स बोल सकते हैं। इसके अलावा अल्फांसो आम की प्रजाति है ना, आपको पता है कि भारत की सबसे महंगी आम की प्रजाति है वो है अल्फांसो, तो इन्होंने महाराष्ट्र में रत्नागिरी के आसपास लगाना स्टार्ट किया था। और अल्फांसो चर्चे में भी रहा है 2019 में, तो इसे भी लिख लीजिएगा ये नोट करके। 2019 में इसे जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग किसको मिला है तो ये मिला है जीआई टैग महाराष्ट्र को, तो ये भी याद रखना है आपको। अल्फांसो आम आपने खाया होगा, नहीं भी खाएंगे तो आफ्टर गेटिंग जॉब खाएंगे आप। लगभग 500 केजी मिलते हैं ये, तो इसे याद रखिएगा। कहाँ पर है रत्नावली महाराष्ट्र में मिलते हैं ये सबसे ज्यादा। और 2019 में इसे क्या है जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो ये करंट का क्वेश्चन भी है, इसे भी याद रखना है। अब दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं डच के बारे में। डच की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये नीदरलैंड के निवासी हैं, कई बार पूछ लेता है। 1597 में आए थे ये, लेकिन जैसे ही ये भारत आते हैं, कल हमने ये देखा था कि पुर्तगाल से निकला था वास्को डी गामा इस तरीके से, और ये केप ऑफ गुड होप तक आया था। और उसके बाद फिर हमने ये देखा था 17 मई 1498 में कहाँ आ जाता है ये, कालीकट बंदरगाह पर आ जाता है। इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर क्या है डच लोग जब भारत में आते हैं, तो डच लोग कहाँ से आ रहे हैं नीदरलैंड से, तो इन्हें ये पता चल जाता है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो रीजन उस समय तक काफी फेमस हो गया था, तो ये यहाँ तक आ जाते हैं। लेकिन पुर्तगाली इनको भारत का रूट नहीं बताते हैं, तो डच फिर क्या करते हैं इस रीजन से यहाँ तक तो आ जाते हैं। इसके बाद इनका जहाज जो है वो आगे की ओर जाता है, और ये थोड़े से क्या है नीचे की ओर निकल जाएंगे। नीचे निकलेंगे तो यहाँ पहुंच जाते हैं ये जावा द्वीप या सुमात्रा द्वीप पर पहुंच जाते हैं ये, सुमात्रा। तो इन्हें लगता है कि यही भारत है। कहाँ पहुंच जाते हैं ये सुमात्रा द्वीप पर पहुंच जाते हैं, और इन्हें लगता है कि ये भारत है। लेकिन जब यहाँ पर पुर्तगीज दिखाई नहीं देता है कोई भी, तो इन्हें लगता है कि हम लोग बेवकूफ बन गए हैं। और बेवकूफ बन गए हैं तो फिर इन्हें बाद में पता चलता है कि इंडिया तो कहाँ पर है, इस तरफ है ये। तो फिर ये क्या है यहाँ से इंडोनेशिया जाकर फिर वापस आएंगे इस रीजन में, और यहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री लगाएंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। तो याद रखिएगा मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ेगा ये, तो इसे भी याद रखना है। तो यहाँ पर फिर इन्होंने क्या है अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई दोस्तों तो इन्होंने लगाई पुलीकट में। पुलीकट हमने झील के बारे में जाना था, ठीक है ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर पड़ती है ये, तो ये है पुलीकट। तो यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी दूसरी। और भारत से फिर कब गए हैं ये, तो याद रखिएगा 1765 में भारत छोड़कर ये चले जाते हैं। क्यों गए थे अभी हम लोग देखते हैं। तो विशेष में यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इसने इन्होंने क्या है सबसे ज्यादा वस्त्र निर्यात किया है भारत से। कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो एक बार पूछा था ये, तो डचों को दिया जाता है। जबकि मसालों का किसे दिया जाता है तो मसालों का याद रखिएगा ये दिया जाता है पुर्तगालियों को। सबसे ज्यादा निर्यात किया है मसाला पुर्तगालियों ने। जबकि वस्त्र निर्यात का श्रेय किसे दिया जाता है तो वो डचों को दिया जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में इन्होंने क्या है सिक्के भी चलवाए थे, जिन सिक्कों को पेगोड़ा के नाम से जाना गया था। पेगोड़ा याद रखिएगा इसमें विष्णु की प्रतिमा भी थी, ठीक है ना, वेंकटेश्वर या विष्णु की प्रतिमा थी। और इसके अलावा ये सोने के सिक्के थे, कहाँ चलाए थे इन्होंने, पुलीकट में चलाए थे केवल। पुलीकट या दक्षिण भारत में याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने हेड ऑफिस भी अपना पुलीकट में ही बनाया था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ बेदरा। बेदरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1759 में। 1759 में ये युद्ध हुआ था। बेदरा एक जगह पड़ती है बंगाल वाले रीजन में, और यहाँ पर क्या है युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में क्या है डच बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या है
ये भारत छोड़कर चले जाते हैं 1765 में। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि किस युद्ध के बाद डचों की जो है वो स्थिति भारत में गड़बड़ा गई थी या फिर कम हो गई थी? तो याद रखिएगा, आफ्टर बैटल ऑफ बेदरा। कब हुआ था ये? 1759 में। इस तरीके से डच आए और फिर कब चले गए? 1765 में भारत छोड़कर चले जाते हैं। और उसके बाद फिर आते हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश आएँगे ये। ब्रिटिश की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये सन 1600 में आपको पता है अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जहांगीर के समय फिर इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। कंपनी के क्रम की यदि हम बात करते हैं, तो इनका दूसरा था, इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा फिर पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने? सूरत में लगाई थी। और दूसरी कहाँ लगाई? तो मछलीपट्टनम में लगाई। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि दक्षिण भारत में इन्होंने कहाँ लगाई थी, तो भी आंसर क्या आएगा? तो ये आएगा मछलीपट्टनम में। इसे याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, सूरत में अस्थायी फैक्ट्री थी, स्थायी रूप से यदि आपसे पूछेगा तो मछलीपट्टनम ही पहली फैक्ट्री रहेगी इनकी। क्रम बात करते हैं तो दूसरे नंबर की रहेगी मछलीपट्टनम। और कब गए हैं ये भारत छोड़कर? तो आपको पता है इटली की जो घोषणा हुई थी फरवरी 1947 में, उन्होंने ये कहा था कि माउंटबेटन के हैं गवर्नर जनरल बनेंगे अब नेक्स्ट। और इसके अलावा हम भारत को जून 1948 में भारत को पूरी तरीके से आज़ाद कर देंगे। तो ये कब गए हैं? तो 28 जून 1948 में भारत छोड़कर चले गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1947 में हम लोग आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन माउंटबेटन कब गए हैं हमारे यहाँ से? तो वो जाते हैं 28 जून 1948 को। इस तरीके से फिर ये फाइनली कब गए हैं? तो 1948 में गए हैं 28 जून को। इसके अलावा अब इनके योगदान तो बहुत सारे हैं, हम इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हर एक वायसराय को पढ़ेंगे। तो लेकिन मेन देखा जाए तो रेलवे सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है? तो अंग्रेज़ों को कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने पोस्ट सेवा, डाक सेवा भारत में स्टार्ट की। इसके अलावा इन्होंने पुलिस सर्विस भी हमारे यहाँ स्टार्ट की है। तो ये सारे के सारे योगदान किसके रहे हैं? तो ये ब्रिटिशर्स के रहे हैं। इसके अलावा फिर आते हैं डेनिश या फिर डैन आते हैं, तो डेनमार्क के निवासी हैं, याद रखिएगा। 1616 में आए हैं। इनके सन याद रखना है, बाकी के सन आपको याद नहीं रखना है। पहली फैक्ट्री कब लगाई गई? तो इनके सन बहुत कम पूछे जाते हैं रेयर में, लेकिन जब हम लोग इनको डिस्कस करेंगे पुर्तगाली, ब्रिटिश, तब हम लोग उनके सन के बारे में भी लिख लेंगे। डेनिश की यदि हम बात करते हैं, 1616 में आए हैं। कहाँ से आए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, डेनमार्क के निवासी हैं ये। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने? तंजावर या तंजौर के नाम से प्रसिद्ध था ये। तंजावर की यदि हम बात करते हैं, तो ये वाला रीजन हो जाएगा, केरल वाला रीजन था ये, है ना, तंजावर। तो यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने, ट्रावणकोर पूरा रीजन कहलाता था ये। और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई सेरामपुर में। सेरामपुर कहाँ पड़ता है? तो ये बंगाल में स्थित है, इसे भी याद रखना है। और कब गए हैं भारत छोड़कर? ये 1845 में भारत छोड़कर चले जाते हैं। ज़्यादा दिन तक इन्होंने व्यापार किया नहीं, इलायची और काली मिर्च का व्यापार किया था केवल इन्होंने। और बाद में फिर क्या है, जब इन्हें लॉस होने लगता है तो ये क्या है, अंग्रेज़ों को फैक्ट्री बेचकर वापस चले जाते हैं। तो 1845 में ये क्या है, वापस चले गए थे। इसके बाद फिर आ जाते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे यहाँ भी। और याद रखिएगा, 1664 में भारत में आए हैं ये। और कंपनी भी इनका सीक्वेंस यही रहेगा। इसके अलावा सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई है? सूरत में। दूसरी कहाँ लगाई है? मछलीपट्टनम में। ये अंग्रेजों के साथ क्या है, कंपटीशन करते थे। और कंपटीशन करते हैं तो इसका फायदा आपको मिल जाएगा, क्योंकि फिर आपको प्लेस भी याद रखने में ईजी हो जाएगा। देखो, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। दूसरी कहाँ लगाई? मछलीपट्टनम में। तो ये भी कंपटीशन करते हैं, तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे? सूरत में लगाएंगे। दूसरी कहाँ लगाएंगे? तो मछलीपट्टनम में लगाएंगे। क्लियर है इतना? कब छोड़कर गए हैं ये हमको? तो ये 1954 में भारत छोड़कर चले जाते हैं। आपको पता है, पांडिचेरी को फिर भारत के हवाले छोड़कर, क्योंकि इन्होंने हेड ऑफिस भी किसको बनाया था? तो याद रखिएगा, हेड ऑफिस इनका था पांडिचेरी या पुडुचेरी के नाम से भी हम लोग वर्तमान में जानते हैं। तो 1954 में ये चले गए हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें आपको याद रखना है, इनको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में। कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, याद रखिएगा, 1746 से लेकर 1763 तक। तो याद रखिएगा, और किसके मध्य हुए हैं, कई बार पूछ लेता है ये। तो ये हुए हैं इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुए हैं। और जीता कौन है? तो 2 बार इंग्लैंड जीता है और 1 बार कौन जीता था? फ्रांस जीता है। टोटल कितने युद्ध हुए हैं? तो 3 हुए हैं। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन ने इनको 2-1 से हरा दिया था। ऐसा कुछ याद रखें, बाद में मैं एक अलग से डिटेल में बताऊँगा ये वीडियो, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बांडीवास का युद्ध हुआ है 1760 में।
इसका सन याद रखना है दोस्तों आपको। बांडीवास का युद्ध भी कर्नाटक के युद्ध का ही एक भाग था। जो लास्ट वाला तीसरा युद्ध हुआ था कर्नाटक का, उसी का ही क्या है एक भाग है बांडीवास का युद्ध। और बांडीवास का युद्ध भी किसके मध्य हुआ है, तो ये हुआ है ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य हुआ है। और रिजल्ट में भी क्या हुआ है कि फ्रांस फिर से हार जाते हैं और जीतता कौन है, ब्रिटेन वाले लोग जीत जाते हैं। तो इसे भी याद रखना है बांडीवास का युद्ध। अब आ जाते हैं लास्ट वन। लास्ट में कौन है, तो स्वीडिश हैं, ये 1731 में आए हैं। इसके अलावा पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो हल्दिया में लगाई, याद रखिएगा। हल्दिया कहाँ पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसके अलावा मीर कासिम बाजार भी कहाँ पर है, तो ये भी बंगाल में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और फिर कब चले गए हैं ये भारत में, तो इन्हें लॉस होने लगा था, इनकी जो कंपनी है उसे बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। और 1813 में ये फिर क्या है, भारत से जो है वो चले जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि अधिकतम इनमें से किसने चीन के साथ व्यापार किया है, तो चीन के साथ अधिक व्यापार करने वाले कौन है, तो वो हैं स्वीडिश। इसे भी याद रखना है। तो आई होप इतना समझ में आया हो आपको। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पुर्तगाली पढ़ा हमने, ये आए हैं। दूसरे नंबर पे डच आए हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए हैं, उसके बाद कौन आए हैं, डेनिश आए हैं, उसके बाद फ्रेंच आए हैं, उसके बाद फिर कौन आए हैं, स्वीडिश आए हैं। इसके अलावा कंपनी का सीक्वेंस सब सेम रहेगा, बस आपको एक जगह याद रखना है कि डच क्या है तीसरे नंबर पे है और ब्रिटिश क्या है दूसरे नंबर पे है। बाकी सब क्या है, सेम रहेगा। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई, कोची में लगाई। और डच ने कहाँ लगाई है, मछलीपट्टनम में लगाई है। ब्रिटिश ने कहाँ लगाई है, सूरत में। डेनिश ने कहाँ लगाई, तंजावर या ट्रावनकोर ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद फिर फ्रांसीसी ने कहाँ लगाई, जहाँ पर इंग्लैंड वालों ने लगाई थी, मतलब सूरत में लगाई थी। और उसके बाद स्वीडिश ने कहाँ लगाई, तो ये हल्दिया में लगाई। सेकंड फैक्ट्री कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी याद रखना है। पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई थी, केन्नौर में। केन्नौर कहाँ पड़ता है, तो ये कोची के पास ही है। इसे भी याद रखिएगा, केरल में। गोवा को हेड ऑफिस बनाया था। और डचों ने कहाँ लगाई, तो वो लगाई पुलिकट में। और ब्रिटिश की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने कहाँ लगाई है, मछलीपट्टनम में। इसके अलावा दक्षिण भारत में कहाँ लगाई, तो भी आंसर आएगा मछलीपट्टनम में। सेरामपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बंगाल में। तो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने यहाँ लगाई थी। मछलीपट्टनम की यदि हम बात करते हैं, तो फ्रांसीसी ने अपनी दूसरी कंपनी लगाई थी, हेड ऑफिस इसको बनाया था, इसे याद रखिएगा, पांडिचेरी या पुडुचेरी को। और स्वीडिश ने कहा है, तो ये मीर कासिम बाजार में। इसके अलावा गए कब हैं, तो पुर्तगाली हमारे यहाँ से गए हैं 1961 में। और फिर 1765 में कौन गए हैं, तो ये डच गए हैं आफ्टर बैटल ऑफ बेदरा। बेदरा का युद्ध कब हुआ है, 1759 में। ब्रिटिश कब गए हैं, तो जून 1948 में गए हैं। डेनिश कब गए हैं, तो 1845 में गए हैं। फ्रांसीसी कब गए हैं, तो ये 1954 में गए हैं। और स्वीडिश कब गए हैं, तो 1813 में गए हैं। इसके अलावा विशेष में हमने देखा, तो पुर्तगालियों के योगदान की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की थी। इसके अलावा भारत में आलू की खेती करना स्टार्ट किया था, तम्बाकू की खेती करना स्टार्ट किया था, मसाला निर्यात सबसे ज़्यादा इन्होंने किया था। इसके अलावा शिप जो है वो निर्माण का कार्य इन्होंने किया था। और अल्फांसो आम की प्रजाति भी इन्होंने ही लाई थी। कहाँ पर ये रत्नावली जो है वो रत्नागिरी सॉरी कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। तो इसे याद रखिएगा। और जीआई टैग मिला है 2019 में किसको, अल्फांसो आम को। और किस स्टेट को मिला है, तो ये महाराष्ट्र को मिला है। इसके अलावा फिर डच की यदि हम बात करते हैं, तो 3 क्वेश्चन याद रखना है। वस्त्र निर्यात के लिए प्रसिद्ध है ये। पेगोडा इन्होंने चलाया था। पेगोडा क्या है, एक सोने का सिक्का था जिसमें क्या है लॉर्ड विष्णु की यह है प्रतिमा थी, उसे इन्होंने चलाया था दक्षिण भारत में। और इसके अलावा तीसरा आपको याद रखना है, बैटल ऑफ बेदरा। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। और अंग्रेज जीत गए थे, और हारा कौन था, डच हार जाते हैं और भारत छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ ब्रिटिश में याद रखना है, रेल सेवा चालू की इन्होंने, डाक सेवा चालू की और पुलिस सेवा। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और डेनिश की बात करें, तो इन्होंने केवल इलायची और काली मिर्च का व्यापार किया था, याद रखिएगा। लेकिन मोनोपोली मसालों पर किसकी थी, तो वो पुर्तगालियों की थी। और बाद में सारे के सारे अधिकार किसके पास चले गए थे, ब्रिटेन के पास चले गए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो गए थे, ब्रिटेन वाले ही हो गए थे। फ्रांसीसी में 2 चीज़ याद रखना है आपको, कर्नाटक के युद्ध हुए हैं, 3 हुए हैं। याद रखिएगा किस-किस के मध्य हुए हैं, तो ये हुए हैं ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुए हैं। और हारा कौन है, तो 1 बार फ्रांस जीता है और 2 बार क्या है, हार जाता है। इस तरीके से ब्रिटेन वालों ने इन्हें क्या है, 2-1 से हरा दिया था। इसके अलावा फिर बांडीवास का युद्ध की यदि हम बात करते हैं, तो 1760 में हुआ है। और ये युद्ध भी किसके मध्य हुआ है, तो ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ है। फ्रांस वाले फिर हार जाते हैं। और इस तरीके से क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या है यहाँ पर कमज़ोर होते चलती हैं और फिर लिमिटेड कॉलोनी में इनके अधिकार रह जाते हैं। और फिर लास्ट में हमने देखा स्वीडिश। स्वीडिश में याद रखिएगा चीन के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार किया था इन्होंने, ये हमने देख चुके हैं, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा
पुर्तगाल वाले लोग आए हैं तो वास्को डी गामा का ये रूट था, कल मैंने आपको बताया था केप ऑफ गुड होप तक आया था, उसके बाद फिर 17 मई 1498 में कहा जाता है ये कालीकट बंदरगाह पर आ जाता है। इस तरीके से क्या है भारत की जो है भौगोलिक रास्ते से खोज हुई थी। इसके अलावा फिर हमने ये देखे कि डच आए हैं कहाँ पर पहले सुमात्रा पहुँच गए थे, उसके बाद फिर मछलीपट्टनम में आके पहली फैक्ट्री लगाई है। उसके बाद ब्रिटेन वाले आए हैं तो ब्रिटेन वालों ने कहाँ फैक्ट्री लगाई है, सूरत में लगाई, ये हमने देखा था। इसके अलावा फिर हमने ये देखा था दूसरी कहाँ लगाई है तो मछलीपट्टनम में लगाई है। उसके बाद फिर मेन इम्पोर्टेंट रहेंगे एक फ्रांस वाले, तो फ्रांस वाले किसके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं तो ये करते हैं ब्रिटेन वालों के साथ और पहली फैक्ट्री लगाएँगे सूरत में और लास्ट वाली कहाँ लगाते हैं मछलीपट्टनम में। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। यदि आपको लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।